उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो गया है। दौड़ के लिए बुलाया जा सकता है। एनसीसी सी वाले लोग ज्यादा दौड़ पास कर लेंगे तभी फाइनल मेरिट लिस्ट ज्यादा जाए। सभी लोगों का हालात यही है और मेरा खुद का यही हालात है, तो मैं दूसरे का क्या बताऊं। 5000 लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाए, से ज्यादा कंपटीशन होगा। जो बंदा एक्सीलेंट मारेगा वो पैरा कमांडो बनेगा। जय हिंद एवरीवन। अभी लगभग सभी जगह का अग्निवीर का पेपर समाप्त हो चुका है। चाहे इंडियन आर्मी एएनए हो, चाहे अग्निवीर जीडी हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे क्लर्क हो। और जैसे ही पेपर समाप्त हुआ है वैसे जितने लोग इसमें पेपर देने गए थे सभी लोग बहुत बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो टेंशन ना लो, इसका रिजल्ट 2-4 साल बाद नहीं निकलेगा। जैसे बहुत सारी भर्तियाँ निकाली जाती है ना, हम लोग इस महीने में पेपर देते हैं तो 2-3 साल बाद उसका रिजल्ट निकलता है। फिर 2-3 साल बाद मतलब हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं। तो इसमें ऐसा प्रोसेस नहीं होने वाला है। मतलब 25 तारीख के अंदर आप लोगों का रिजल्ट निकल जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट निकलेगा ना 2 से 3 महीना आपको दौड़ने का टाइम मिलेगा। तो जितने लोग भी इसमें पेपर दे चुके हो आप लोग ये नहीं सोचो ना कि भाई मेरिट कितना तक जा सकता है, क्योंकि मैं आप लोगों को रियल बता रहा हूँ। मैं भी मतलब जैसे बहुत सारे अपने दोस्तों को लेकर भी सेंटर पर पेपर दिलाने गया था और मैं खुद जब पेपर देने गया था ना तो हमारे आसपास के जितने लोग बैठे थे ना, सबसे पहला नंबर तो हमारा जो पास का सीट था वो सीट खाली था। इधर वाले सीट पर एक लड़का बैठा था और भी मतलब आसपास बहुत सारे लड़के बैठे थे। तो जब मैं पेपर दे रहा था ना, हमारे साथ बहुत सारे लड़के पेपर दे रहे थे। मैं कुछ लोगों से पूछा भी था तो वो लोग पता है क्या बोल रहे थे। कुछ लोगों को तो मतलब पूरा प्रश्न आता भी था, तो जैसे उन लोगों को जैसे सबमिट करने नहीं आता था। कुछ लोग तो सेव नहीं किए थे, सबमिट नहीं किए थे। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो गया है। पहला नंबर तो पहली बार कंप्यूटर पर पहले इंडियन आर्मी में पेपर हुआ है। और दूसरा नंबर मैं आप लोग को एक बात बताऊं, देखो ये हकीकत बात है, लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं। मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरिट इतना पड़ जाएगा उतना पड़ जाएगा, लेकिन भाई रियल कुछ और। को एक बात रियल बता रहा हूँ, जितने लोग कैमरा के सामने बोल रहे हैं ना कि मैं 45 प्रश्न सही किया हूँ, 46 प्रश्न सही किया हूँ, कोई तो 50 प्रश्न बता रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। अभी देखो करंट अफेयर से इतना ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था और कोई करंट अफेयर पढ़कर गया ही नहीं था, तो कैसे 45 प्रश्न कर देगा, 46 प्रश्न कर देगा। आप लोग जीके का लेवल देख रहे थे ना, जीएस का लेवल देख रहे थे ना, मिला जुला कर मतलब 30 से 32 प्रश्न सब लोग सही किए हैं। बाकी ऊपर का जितना भी वो लोग बता रहे हैं ना, मैथ में हम मान लेते हैं कि मैथ में 15 में से 15 प्रश्न किए होंगे सब। अग्निवीर जीडी हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट हो, जितने लोग भी अच्छे से पढ़ाई किए होंगे मैथ का तो पूरा का पूरा प्रश्न वो लोग कर दिए होंगे। जैसे जीडी में और ट्रेडमैन में 15 प्रश्न मैथ का आता है तो वो लोग 15 प्रश्न कर दिए होंगे। और रीजनिंग का 5 प्रश्न आता है तो रीजनिंग का तो देखते ही पता लग जा रहा था। जैसे रीजनिंग का बहुत लो आया था तो रीजनिंग का भी हम 5 प्रश्न मान लेते हैं। मिला जुलाकर 20 प्रश्न तो फिक्स है, मतलब 20 प्रश्न तो सभी लोग किए ही हैं। लेकिन जो जीके का लेवल था करंट अफेयर्स था, आप सभी लोगों को पता होगा, और करंट अफेयर बहुत कम ही लोग पढ़ कर गए थे। मिला जुलाकर मतलब 30 से 32 प्रश्न सब लोग सही किए हैं। अब कुछ लोग सोच रहे हैं ना कि जो फाइनल मेरिट जाएगा वो भी बहुत हाई जाएगा। एसएससी की तैयारी करते थे या अपने स्टेट पुलिस की तैयारी करते थे, और जब वो लोग अग्निवीर का पेपर देने गए ना तो उन लोगों का हालत खराब हो गया, क्योंकि उससे हार्ड लेवल इसमें पूछ दिया गया था। जैसे लग रहा था कि हम लोग IAS PCS का पेपर देने आए हैं। मतलब जो 2023 में जो 2022 में हुआ था वही सारी चीज़ें पूछी गई थी। मुझे यही लग रहा है कि मतलब जिनका 26, 27, 28 प्रश्न सही होगा, हो सकता है उन लोगों को भी दौड़ के लिए बुलाया जाए। देखो फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, दौड़ के लिए बुलाया जा सकता है, इसलिए आप लोग दौड़ चालू कर दो। आप लोग दूसरे को नहीं देखो। अभी देखो जब हम लोग अग्निवीर में ऑनलाइन कराने गए थे 2 महीना पहले, जब ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन कराने के बाद हम लोग पूरा का पूरा इतना जोश और जुनून से पढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही हम लोग का पेपर का दिन नज़दीक आ रहा था, बोले से याद हो चाहे ना हो, लेकिन दिन रात पढ़ाई करते थे। मतलब पता ही नहीं चलता था कि रात में कब 2 बज रहे हैं, कब 3 बज रहे हैं। और जैसे ही पेपर समाप्त हुआ है वैसे हम सब लोग घर में बैठ गए हैं। देखो मैं तो अपना एक्सरसाइज चालू कर दिया हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सांस वोस बना रहा हूँ और आप लोगों को भी बनाना है, ठीक है ना। पैर और मजबूत रहेगा तभी भाग पाओगे। ऑटोमेटिक में रिजल्ट अगर निकल जाएगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो फिर भागना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दौड़ छोड़कर दौड़ बनाना बहुत कठिन बात होता है मेरे भाई। ना वो भी खतरनाक रेसर रहता है, जब 2-3 महीना दौड़ छोड़ देता है ना और जब फिर से दोबारा दौड़ने जाता है ना तो पता चलता है कि ज़िंदगी में वो कभी दौड़ा ही नहीं था। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है यार, मतलब 2-3 महीना में कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जितने लोगों को भी लग रहा है कि भाई मेरा नाम लिस्ट में आ सकता है, वो लोग दूसरे को ना देखें, चाहे रोड पर भागे चाहे ग्राउंड पर भागे। वैसे अब हम लोग जिस ग्राउंड पर दौड़ने जाते थे उस ग्राउंड पर जुआ ताश हो रहा है, तो मतलब वो ग्राउंड अब ख़राब हो चुका है। अभी फिर से जब हम लोग जाने लगेंगे ना तो फिर से सारा ग्राउंड सही हो जाएगा। अगर ग्राउंड नहीं सही है तो रोड पर वार्म अप करना शुरू कर दो, ठीक है ना। हम लोग भी अपना एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए हैं, और जिन लोगों के पास NCC का सर्टिफिकेट है उन लोगों को
तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा पता चल रहा है कि जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उन लोग का 35 से अधिक नंबर सही हो जाएगा ना तो दौड़ के लिए बुलाया जा सकता है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट कितना तक जाएगा ये किसी को पता नहीं है। तो एनसीसी वाले हैं और जिन लोगों के पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है या जिन लोगों के पास रिलेशन का सर्टिफिकेट है, अगर ये ज़्यादा लोग दौड़ में बुलाए गए और इन लोगों का ज़्यादा लोगों का दौड़ निकला तो अभी फाइनल मेरिट लिस्ट ज़्यादा हाई तक जा सकता है। नहीं तो मान लो जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ना ही मतलब जैसे स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, ना ही रिलेशन का सर्टिफिकेट है, ना ही एनसीसी का सर्टिफिकेट है और वो लोग दौड़ पास कर रहे हैं, तो भाई उन लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट ज़्यादा नहीं जा सकता है। हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा जो लोग एक्सीलेंट दौड़ मारेंगे ना तो उन लोगों को भर्ती होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। इसलिए आप सभी लोग सोचो कि मैं भी एक्सीलेंट दौड़ मारूँ। आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करो। अगर आप लोग वीडियो देखोगे ना तो आप लोग पगला जाओगे। वीडियो में सब लोग बोल रहे हैं कि 45 प्रश्न सही हुआ है, 46 प्रश्न सही हुआ है, मिला जुलाकर 30 से 32 प्रश्न सब लोग सही किए हैं, बाकी तुक्का मारे हैं। मैं जितने लोगों से पूछा हूँ ना उन सभी लोगों का हालात यही है और मेरा खुद का यही हालात है, तो मैं दूसरे का क्या बताऊँ। मैं भी आप लोग को बताया था कि मेरा 30 प्रश्न सही हुआ, बाकी 13 को मैं तुक्का मार दिया। क्या करूँ यार, जब करेंट अफेयर पढ़ा ही नहीं था तो कहाँ से मैं मतलब जब नहीं आता रहेगा तो तुक्का ही मारूंगा ना। तो मिला जुलाकर सभी लोगों का यही हालात है। बस आप लोगों को दौड़ना है। अब आप लोगों को जैसे ये नहीं देखना है ना कि मेरिट कितना पर जाएगा कितना पर नहीं जाएगा, चाहे आपका लिस्ट में नाम आए चाहे नहीं आए, वार्म अप करना शुरू कर दो। इतना समय बर्बाद कर दिए हो ना तो फिर भाई मतलब 1-2 महीने में क्या जाता है यार। और वैसे भी 20-25 दिन के अंदर मेरिट लिस्ट निकलिए जाएगा, तब तक आप लोग का सांस वांस बंद हो जाएगा, पैर और पूरा बढ़िया से मजबूत हो जाएगा ना। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वैसे मतलब रिले रेस भागना चालू कर दोगे। इसलिए भागना चालू कर दो, तैयारी शुरू कर दो, नहीं तो फिर आप ही लोगों का घाटा है। अब सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा, जब हम लोग अग्निवीर में ऑनलाइन कराने गए थे, जब ऑनलाइन हो गया था उसी टाइम एक न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोगों को बता दिया गया था कि एक सीट की जगह 10 लड़कों को बुलाया जाएगा। अब 10 लड़कों को भर्ती नहीं किया जाएगा, सिर्फ दौड़ने के लिए कंपटीशन बढ़ाने के लिए 10 लड़कों को बुलाया जाएगा। अब मान लो जैसे मान लो आपके आर में 500 वैकेंसी आती है, जीडी में 500 वैकेंसी आ रही है, तो 500 का 10 गुना आप लोग कर लेना, उतने लड़कों को आपके आर में बुलाया जाएगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमारे आर में कितने लड़कों को बुलाया जाएगा, तो आपके आर में इस साल कितना भर्ती आया था उसका पुराना डिटेल्स आप लोग निकालना, ठीक है ना। इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा ना, पहले से ज़्यादा कंपटीशन होगा, क्योंकि सब लोग सोचेंगे यार मेरा तो पेपर निकल गया है, बस दौड़ निकाल दूंगा, मेडिकल फिट हो जाऊंगा तो मैं फौजी बन जाऊंगा। और सभी लोग एक्सीलेंट मारने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि जो बंदा एक्सीलेंट मारेगा वो पैरा कमांडो बनेगा, इतना जान जाओ। और जो बंदा एक्सीलेंट नहीं मारेगा उसको पैरा कमांडो बनने का चांस ही नहीं रहेगा। इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मेरे खुद के कुछ दोस्त हैं जो पैरा कमांडो में मतलब सारा कुछ उनका हो चुका है। जैसे 3-4 दोस्त हैं, वो लोग मतलब पूरा एक्सीलेंट दौड़ मारे थे। दौड़ मारने के बाद 5 किलोमीटर का दौड़ हुआ, उसका एक प्रोसेस होता है वो मैं आप लोग को बता दूंगा। इसलिए अगर आप लोग जैसे सेना में जाकर पैरा कमांडो ज्वाइन करना है ना तो भाई आपको एक्सीलेंट तो मारना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग दौड़ निकालने का नहीं सोचो, एक्सीलेंट मारने का सोचो। भले से दौड़ निकले या ना निकले, लेकिन 100 पूरा जी जान झोंक दो, बस यही बोलूँगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग अपना दौड़ भी चालू कर दिए हैं, तो भाई आप लोग भी घर में ना बैठे रहो, दौड़ चालू कर दो। अब देखते हैं रिजल्ट कट ऑफ कितना पड़ जाता है। वैसे मैं तो आप लोगों से यही बोलूँगा कि 25 से अधिक प्रश्न सही हो सकता है ना, तो दौड़ चालू कर देना। हम लोग भी अपना एक्सरसाइज चालू कर दिए हैं, अब देखते हैं रिजल्ट निकलेगा तो स्पीड बढ़ा देंगे। वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही मकसद है, जितने लोग भी घर में बैठे हुए हो तो आप लोगों को घर में बैठना नहीं है, वार्म अप करना चालू कर दो, क्योंकि दौड़ के लिए 10 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा। अब कहीं मतलब किसी आर का फिक्स नहीं है कि यहाँ पर इतने लड़कों को बुलाया जाएगा। आपके आर में पुराना डिटेल्स निकालना, अगर 300 वैकेंसी निकाली गई होगी तो 300 में आप लोग 10 का गुणा कर लेना, उतने लड़कों को दौड़ के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बस मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप लोग अपना दौड़ चालू कर दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताना पड़ जाएगा।